अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी हॉलीडेज़ एक्टिविटीज़ उनको बड़ा केयरफुली मैनेज कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे साथ साथ। ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, बार बार कहता हूँ एहतियात करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक टफ़ एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरें और जितना हम मोहतात रहेंगे उतना ही ऑब्वियसली बेहतर होगा हमारे लिए। सो बजाय ये कि हम चीज़ों को कैजुअल लें, लाइट लें, बी वेरी सीरियस अबाउट इट। इट इज़ अ सीरियस थिंग। मुश्किल काम है, बड़ा एक अल्लाह ना करे किसी के साथ भी जब ये बीमारी होती है उसको, ओनली देन ही कैन अंडरस्टैंड कि भाई किस भाव बिकती है। सो बिल्कुल भी मैं बार बार आप बच्चों से कहता हूँ बिल्कुल लाइट ना लें और बड़े सीरियस होकर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, ख़ास तौर पर पब्लिक गैदरिंग में जाते हुए। बिकॉज़ हो सकता है आप यंग हो, नौजवान बच्चे हो, आपको तो शायद कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, अम्मी अब्बा हैं, हो सकता है कि आप बाहर जाएं खुदा न खास्ता और वायरस को घर लें, वो बहुत एक डेंजर सिचुएशन हो जाती है। बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घर में, दादा दादी, नाना नानी वगैरह, तो उनसे भी एक बहुत एक मुश्किल सिचुएशन डेवलप हो जाती है। सो इस हवाले से बड़ी मोहतात रहने की आप बच्चों को ज़रूरत है। आज चैप्टर 14 ही हम कंटिन्यू करें, लिखा हुआ ऑलरेडी आपके सामने। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वो हेडमास्टर बन के उसकी मसरूफियात क्या थी। ऑन संडेज इन चैपल इट वॉज ही हु नाउ रेड द ट्रेजिक लिस्ट। कहते कि अब इतवार को गिरजा घर में अब चिप्स वो शख्स था जो वो अफसोसनाक फहरिस्त पढ़ा करता था। ट्रेजिक कहते हैं सैड, ग्लूमी। कहते कि अब चिप्स वो शख्स था जो ये अफसोसनाक फहरिस्त पढ़ा करता था। एंड समटाइम्स इट वाज सीन एंड हर्ड दैट ही वाज इन टीयर्स ओवर इट। बड़ी उम्दा जुमला है। कहते बाज़ औक़ात ये देखा और सुना गया कि वो फहरिस्त पढ़ते हुए रोने लगता। अब एक 80 साला बंदे के लिए या मतलब 80 नहीं तो ही वाज अराउंड 70, एक 70 साला बंदे के लिए ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। उसके कैरेक्टर की वीकनेस है कि वो 70 साल की उम्र में भी इमोशनली इतना स्टेबल नहीं है कि वो किसी क्रंच सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में ख़ुद को संभाल सके। लेकिन ये उसकी मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए। और ये मैं बार बार आप बच्चों से कहता हूँ, ख़ासतौर पर सेकेंड हाफ में तो बहुत ही ये बात समझने की ज़रूरत है कि चिप्स इज़ नॉट द लव स्टोरी ऑफ कैथरीन एंड चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। It's not the love story of Chips and Catherine. It's the love story of Chips and his children and his students. उनकी मोहब्बत की कहानी है ये। बेसिकली हमें ये सिखाने और बताने के लिए ऐड किया गया आपके सिलेबस में। जो आप बार बार पूछते हैं ना कि ये क्यों ऐड कर दिया हमारे सिलेबस में, ये इसलिए ऐड किया गया ताकि आपको पता चले कि कैपिटलिज्म आ गया, ठीक है, पैसे की दौड़ आ गई माशरे में, ठीक है, लेकिन उस्ताद एक ऐसा शख्स है कि जिससे जो ताल्लुक़ है आपका वो पैसे के बना पे नहीं है, वो एक इमोशनल ताल्लुक़ है, वो एक जज्बाती ताल्लुक़ है, वो दिल से बनाया हुआ एक ताल्लुक़ है। और हमारी एज ए कम्युनिटी, मैं बड़े खुले दिल से एतराफ़ करता हूँ, हमारी भी गलती है। उस्ताद भी समटाइम इस बात पे आमादा नहीं होता कि एक स्टेप बढ़ के या बियॉन्ड द जॉब जाके वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे। और बच्चों की भी कुछ है कि वो भी समझते हैं कि ठीक है जी हम फ़ी पे कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में दो ही लोग हैं जो आपको खुद से आगे बढ़ता देख के खुश होते हैं, एक माँ बाप और एक उस्ताद। ये वजह है कि अल्लाह ने माँ बाप के साथ रखा है उस्ताद को, उसको एक वालिदैन के स्टेटस पे रखा है। वजह उसकी ये कि फीलिंग्स सेम होती हैं, इमोशंस सेम होती हैं। तो चिप्स भी अपने इमोशंस यहाँ पर जब्त नहीं कर पा रहा। वो जब उन बच्चों देखिए ना, ये फ़र्क है एक हीरो में और एक आम आदमी में। चैप्टर्स जब नाम पढ़ता था तो क्या था, बस नाम पढ़ देता था, बस ख़त्म कहानी। जिसके बारे में चिप्स कहता था कि दे आर जस्ट नेम्स टू हिम,
ही डज नॉट नो देयर फेसेस एज आई डू, कि इसके लिए ये महज नाम ही है, ये उनके उस तरह से चेहरे याद नहीं रखता जैसे वो चेहरे मुझे याद हैं, जैसे वो बच्चे मुझे याद हैं, इस तरह से ये उनके चेहरे याद नहीं रखता, वो याद मुझे हैं। सो अब चूंकि उसे वो सारी फीलिंग्स अटैच उन बच्चों के साथ, तो इसलिए वो उनके नाम पढ़ता है तो क्या करते हैं, रोने लगता है। ही वॉज इन टीयर्स ओवर इट, कहते हैं और बाज़ औक़ात ये देखा और सुना गया कि वो इस पर रोने लगता। वेल वाई नॉट, कहता अच्छा वो आखिर ऐसा क्यों ना करता। द स्कूल सेड, स्कूल ये कहा करता, ही वॉज एन ओल्ड मैन, कि वो एक बूढ़ा आदमी है। दे माइट हैव डिस्पाइज्ड एनीवन एल्स फॉर द वीकनेस। डिस्पाइज्ड कहते हैं हेट, लोध, नफरत करना, नापसंद करना, डिसलाइक भी कर सकते हैं। They might have despised anyone else for the weakness, कहते कि अगर इसकी जगह कोई और शख्स होता तो वो शायद उसे इस बात पर नापसंद करते। यहां क्वेश्चन लिखने आ जाता है, what did Chips do while reading the list of the boys who were killed। और ये एक तरह से आपको ये भी दिखाता है कि जंग क्या होती है। मैं पिछले जब से ही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला पोर्शन शुरू हुआ है, मैं आपको बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ कि इट शोज़ यू द ट्रेजेडी ऑफ वॉर। जंग कोई लवेबल चीज़ नहीं है, कोई बहुत पसंदीदा चीज़ नहीं है, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। अगर चिप्स रो रहा है, जो एक उस्ताद है, तो आप सोचें कि वो बच्चे, उनकी लाशें जब उनकी माँओं के पास जाती होंगी तो वो क्या फील करती होंगी, ठीक है, और बाकी उनके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो क्या फील करते होंगे। वन डे ही गॉट अ लेटर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, कहते कि उसे एक दिन स्विट्ज़रलैंड से ख़त मिला, फ्रॉम फ्रेंड्स देयर, वहाँ मौजूद अपने दोस्तों से। इट वॉज हैवीली सेंसर्ड, सेंसर्ड कहते हैं कांट छांट करना, curtail, reduced। अब ये सेंसरशिप क्या है? जंग के दिनों में जितनी भी मेल जारी होती है, आज भी पहले भी जितनी भी मेल लेटर्स की सूरत में या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स आ गई होंगी, तो वो सारी ट्रैफिकिंग चेक हो रही होती है। ख़ासतौर पे जो रिटन लेटर्स हैं ना, वो तो ख़ास तौर पे चेक हो रहे होते हैं, इसलिए कि कहीं को मुल्क दुश्मन आदमी, कहीं को गद्दार हमारे मुल्क का दुश्मन को कोई इन्फॉर्मेशन ना दे दे। ये वजह होती है कि वो सारे लेटर जो भी भेजे जा रहे होते हैं उनको पढ़ा जाता है। सो अगर कोई आपने कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को देनी होती है तो वो फिर आप साफ लफ्ज़ों में नहीं कहते, वो आप क्या कहते हैं, ढके छुपे लफ्ज़ों में, कोड वर्ड्स में कहते हैं। तो वो जो कोड वर्ड्स में लिखा हुआ लेटर होता है ना, उसको कहते हैं सेंसर्ड लेटर। वन डे ही गॉट अ लेटर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड फ्रॉम फ्रेंड्स देयर, कहते कि एक दिन उसे स्विट्ज़रलैंड में मौजूद दोस्तों से एक ख़त मिला। इट वॉज हैवीली सेंसर्ड, कहते कि इसे बहुत ही ज़्यादा ढके छुपे अल्फाज में लिखा गया था, बट कन्वेड सम न्यूज़। कन्वेड कहते हैं कम्युनिकेटेड, ट्रांसमिटेड भी कह सकते हैं। इट वॉज हैवीली सेंसर्ड, कहते कि इसे बहुत ढके छुपे अल्फाज में लिखा गया था, बट कन्वेड सम न्यूज़, लेकिन इसने खबर फराहम कर दी। ऑन द फॉलोइंग संडे, अगले इतवार को, आफ्टर द नेम्स एंड बायोग्राफीज ऑफ द ओल्ड बॉयज़, कहते कि अगले इतवार को लड़कों और उनके हालात ज़िंदगी बताने के बाद, लड़कों के नाम और उनके हालात ज़िंदगी बता चुकने के बाद, ही पॉज द मोमेंट एंड देन एडेड, वो एक लम्हे के लिए रुका एंड देन एडेड, और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। दोज फ्यू who were here before the war,
कहते कि आप में से वो चंद लोग जो जंग से पहले यहाँ मौजूद थे विल रिमेंबर मैक्स स्टफल द जर्मन मास्टर। वो यकीनन जर्मन याद उस्ताद मैक्स स्टफल को जानते होंगे। ही वॉज इन जर्मनी, वो जर्मनी में था, विजिटिंग हिज होम, वो जर्मनी में अपने घर गया हुआ था। व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, जब जंग छिड़ी। ही वॉज पॉपुलर वाइल ही वॉज हेयर, कहते कि वो जब यहाँ था तो बहुत मशहूर था। एंड मेड मैनी फ्रेंड्स, और उसने यहाँ बहुत से दोस्त बनाए। अब याद रखें जर्मनी का वो बंदा है, और जर्मनी और इंग्लैंड दे वर एट वॉर। मैंने यहाँ पर आपको किया हुआ ना कि इट वॉज जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड। अब मैक्स स्टफल जर्मनी का है और चिप्स किसका है? इंग्लैंड का। ये दोनों जंग कर रहे हैं आपस में। अब देखिएगा, दोज हू न्यू हिम, कहते कि वो लोग जो उसे जानते हैं, विल बी सॉरी टू हियर दैट, उन्हें ये जानकर अफसोस होगा दैट ही वाज किल्ड लास्ट वीक ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, कि उसे मगरबी महाज पर मार दिया गया है। मगरबी महाज जंग बहुत से साइड्स पर छिड़ी हुई थी, तो वेस्टर्न फ्रंट जो है ऑन वेस्टर्न फ्रंट जो मुकाबला हो रहा था वो किसका हो रहा था? दैट वाज इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी। क्योंकि और बहुत से महाज थे, मैंने आपको बताया था कि सारी दुनिया ही ऑलमोस्ट उस जंग में थी, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट जो खास तौर पे था ये टिपिकल किसके लिए था? जर्मनी वैसे लीड भी कर रहा था, आपको पता होगा, हिटलर, ठीक है, सॉरी हिटलर कह रहा हूँ, हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था। जर्मनी बेसिकली और इंग्लैंड ये दो मेन पिलर्स थे। जर्मनी के अंडर जो पावर्स थी वो सेंट्रल पावर्स थी, और इंग्लैंड के साथ जो थी जो मुल्क थे उनको एलाइड पावर्स कहते थे। लेकिन ये टिपिकल जंग जर्मनी की सरहद पे हो रही थी, वेस्टर्न फ्रंट पे हो रही थी, तो कहते हैं कि वो वेस्टर्न फ्रंट पे मारा गया। अब ये बड़ी एक अजीब बात है कि बंदा कहाँ का है? इंग्लैंड का। दुआ किसके लिए करवा रहा है? ये सर्विस में बात कर रहा है, वो जब दुआया तकरीब हो रही है, दुआ किसके लिए करवा रहा है? जर्मनी के उस बंदे के लिए जो उसका पुराना दोस्त है। ये ऐसे ही है जैसे 1965 की कोई जंग जब शुरू हुई होगी, या 1948 की वॉर जब हमारे साथ हमारी और इंडिया की वॉर हुई, तो आपके दादा और नाना उनमें से बहुत से कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होंगे जिनके कुछ दोस्त उधर इंडिया रह गए होंगे या यहाँ से हिजरत करके उधर चले गए होंगे, और उन्हें पता चले कि यार वो मेरा दोस्त जो बचपन का था वो इंडिया की तरफ से लड़ते हुए मारा गया, इंडिया की तरफ से लड़ते हुए मारा गया, और वो यहाँ सबको कहे क्या हो यार उसके लिए दुआ करना। ये इतनी बड़ी बात है कि वो उसको कह रहे ठीक है जर्मनी के लिए मारा गया, लेकिन जर्मनी की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन वो मेरा दोस्त था, जंग से पहले हम अच्छे दोस्त थे। ही वॉज अ लिटिल पेल व्हेन ही सैट डाउन आफ्टरवर्ड्स, कहते कि जब वो इसके बाद बैठा तो उसका रंग किसी हद तक फीका पड़ गया। अवेयर दैट ही हैड डन समथिंग अनयूजुअल, वो इस बात से बाखबर था कि उसने गैर मामूली काम किया है, बिल्कुल गैर मामूली था, क्योंकि अपने मुल्क के दुश्मन के खिलाफ एक तरह से वो बात कर रहा था। ही हैड कंसल्टेड नोबडी अबाउट इट, कहते कि उसने इसके मतलब किसी से भी मशवरा ना किया था। एनी हाउ नो वन एल्स कुड बी ब्लेम्ड, और कहते कि इसीलिए किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता था। लेटर आउटसाइड द चैपल, कहते कि बाद में गिरजाघर के बाद बाहर, ही हर्ड एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कहते हैं डिबेट, डिस्कशन। कहते कि इसके बाद उसने गिरजाघर के बाहर एक गुफ्तगू सुनी। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट चिप्स सेड, कहते कि चिप्स ने तो कहा था मगरबी महाज पे मारा गया। डज दैट मीन ही वाज फाइटिंग फॉर द जर्मन्स, कहते क्या इसका ये मतलब है कि वो जर्मनों के लिए लड़ रहा था? आई सपोज इट डज, कहते कि बिल्कुल ऐसा ही है। सीम्स फनी, कहते कि फिर तो ये बड़ी अजीब बात है, टू रीड हिज नेम आउट विद ऑल द अदर्स, कहते कि
फिर तो बड़ी अजीब बात है कि बाकी सब लोगों के साथ इसका नाम भी पढ़ दिया जाए। आफ्टर ऑल ही वॉज एन एनिमी, कहते हैं कि बहरहाल वो हमारा दुश्मन था। अब ये फ़र्क है चिप्स की और मॉडर्न आइडियोलॉजी का, कि चिप्स क्या समझ रहा है कि इंसानियत का रिश्ता बड़ा है, ह्यूमैनिटी का रिश्ता बड़ा है, मेरी जो दोस्ती है वो बड़ी है, हमने जो साथ वक्त बिताया है वो इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो आपस का ताल्लुक है वो वाइटल है। और दुनिया क्या समझती है, जो चेंज वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो क्या समझती है कि बस अब ये बॉर्डर लग गया तो बॉर्डर के बाहर जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। और वो वाले वो क्या समझते हैं कि बॉर्डर के इस पार जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। सो ये वो चीज़ है जो हमें सिखानी चाहिए अपने बच्चों को कि इन बॉर्डर से ऊपर भी एक रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है, वो रिश्ता ह्यूमैनिटी का है, वो पर्सनल कांटेक्ट का है, वो मैन टू मैन रिलेशन है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो किसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। मुल्क बाद में बने, कौम बाद में बनी है, इलाके बाद में बने हैं, नस्लें बाद में डेवलप हुई हैं। सबसे पहले क्या था, द वेरी फर्स्ट रिलेशन वी हैड विद ईच अदर, दैट वाज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, सबसे पहले मेरा आपका पहला रिश्ता क्या है, इंसानियत का रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते बाद में हैं। मतलब मैं पंजाब में पैदा हो गया और एक शख्स बलूचिस्तान में पैदा हो गया, ये रिश्ता बाद क्या है। मैं यहाँ पैदा हो गया, एक शख्स अमेरिका पैदा हो गया, ये रिश्ता बाद क्या है। ठीक है, सबसे पहला रिश्ता क्या है, द बेसिक, वेरी बेसिक, वो क्या है कि हम सब एक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब इंसान हैं। और कुरान करीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में कि हम सब आदम के औलाद हैं, ये सबसे बड़ा रिश्ता है कि हम आपस में इस नाते से क्या हैं, भाई हैं। और ग्लोबली जहाँ भी कोई शख्स बसता है वो क्या है, वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा काबिल एहतराम है। और जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडियाज़, कहता है कि ये तो बस चिप्स के अपने ही ख्यालात हैं, आई एक्सपेक्ट, और मुझे उससे ऐसे ही ख्यालात की तवक्को है। द ओल्ड बॉय स्टिल हैज़ देम, कहते हैं कि इसके अंदर तो पुराने ख्यालात आज तक मौजूद हैं, और यही चिप्स में और बाकियों में डिफरेंस है। चिप्स इन हिज रूम अगेन वॉज नॉट डिसप्लीज्ड बाय द कमेंट। डिसप्लीज्ड कहते हैं डिस्टर्ब्ड, कहते कि चिप्स अपने कमरे में बैठा इस बात से बिल्कुल भी परेशान न था। येस ही स्टिल हैड देम, हाँ उसके पास ये अभी भी ये ख्यालात अभी भी मौजूद हैं। दोज आइडियाज़ ऑफ डिग्निटी एंड जनरॉसिटी, कहते कि जनरॉसिटी कहते हैं बेनेवोलेंस या काइंडनेस, डिग्निटी कहते हैं रिस्पेक्ट, वैल्यूज, रिगार्ड, कहते हैं कि हाँ उसके पास बाहमी इज़्ज़त और बाहमी मोहब्बत में मबनी ये ख्यालात अभी भी मौजूद थे। दैट वर बिकमिंग रेयर, that were becoming increasingly rare in a frantic world. Frantic, frantic हम कहते हैं crazy, mad, जो इस अहमद दुनिया में, जो इस पागल दुनिया में मुसलसल नायाब होते चले जा रहे थे। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ब्रुकफील्ड विल टेक देम टू फ्रॉम मी, कहते कि ब्रुकफील्ड को भी ये ख्यालात मुझी से मिलेंगे, बट इट वुडंट फ्रॉम एनीवन एल्स, और किसी दूसरे शख्स से ब्रुकफील्ड ये ख्यालात नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो अब पुरानी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कि नहीं, जनरॉसिटी होनी चाहिए, जेंटलनेस होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। और मॉरल वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था कि पुराने माशरे का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
Once asked for his opinion of the bayonet practice, bayonet practice कहते हैं मिलिट्री प्रैक्टिस को, गन फाइटिंग जो होती है उसको कहते हैं। कहते कि once asked for his opinion of bayonet practice being carried out near the cricket pavilion, कहते कि जब उससे क्रिकेट पवेलियन के पास जा रहे रहने वाली इस निशानाबाजी के मश्क के बारे में पूछा गया, he answered with a lazy slightly asthmatic intonation। intonation कहते हैं टोन, स्टाइल, और लेजी लेथार्जिक, एस्थमेटिक दमे वाला। तो उसने अपने उसी सुस्त और दमे भरे लहजे में कहा, दैट हैड बीन सो ऑफन एंड सो एक्सट्रावेगेंटली इमिटेटेड। एक्सट्रावेगेंटली मैं लिख देता हूं, एक्सट्रावेगेंटली मैसिवली, एनॉर्मसली, और यहां पर इमिटेटेड कहते हैं कॉपीड या मिमिक्ड। कहते कि जब एक बार उससे खेल के मैदान के पास, क्रिकेट पवेलियन के पास जा रहे रहने वाली निशानाबाजी के मश्क के बारे में पूछा गया, तो उसने अपने उसी सुस्ती भरे और दमे ज़दा लहजे में जवाब दिया, जिसकी बहुत ही बार नकल उतारी जाती थी। इट सीम्स टू मी ऑफ अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल। वल्गर, ऑकवर्ड। कहते हैं कि मेरे नज़दीक ये लोगों को मारने का बहुत ही अहमकाना तरीका है। द यार्न वॉज पास्ड ऑन। यार्न कहते हैं टेल, स्टोरी, पैराबल। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ऑन इस्तेमाल होता है कंटिन्यूएशन के लिए। तो यहां भी पास्ट ऑन मीन्स कॉन्टिन्यूसली रिटोल्ड, कि बार बार ये कहानी सुनाएगी। कहते कि द यार्न वॉज पास्ड ऑन एंड जॉयसली अप्रिशिएटेड। कहते कि इस कहानी को अब आगे सुनाया गया और लोगों ने बड़ी खुलकर इसकी तारीफ की। हाउ चिप्स हैड टोल्ड सम बिग ब्रास हैट फ्रॉम द वॉर ऑफिस, कि किस तरह बिग ब्रास हैट फौजी को कहते हैं, बड़ा ओहदा, बड़े ओहदे वाला फौजी, कि किस तरह चिप्स ने वॉर ऑफिस से आए हुए एक बड़े फौजी अफसर को बताया दैट बायोनेट फाइटिंग वाज वल्गर, कि बायोनेट फाइटिंग बहुत ही अहमकाना बात है। अब ये आम बात नहीं है, ये ऐसे ही है कि जैसे, मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूँ कि जैसे इंडियन आर्मी चीफ या पाकिस्तानी आर्मी चीफ या कोई मिलिट्री पर्सनल पूछे कि यार ये जो हम जंगे शंगे लड़ते हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, जिनके लिए वो जाने दे रहे होते हैं, तो हम कहें यार फजूरी काम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बड़ी ही कुछ दिल गुर्दे की बात होगी, ठीक है। कोई लोग उसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट लाइक चिप्स, कहते हैं कि ये बिल्कुल चिप्स के अंदाज से मुताबिकत रखता है। एंड दे फाउंड एन एडजेक्टिव फॉर हिम, और उन्होंने उसके लिए एक नया इसमें सिर्फ दरियाफ्त कर लिया। एन एडजेक्टिव जस्ट बिगिनिंग टू बी यूज्ड, एक ऐसा इसमें सिर्फ जब उसके लिए मुसलसल इस्तेमाल किया जाता था। ही वॉज प्री वॉर, कि ये ऐसी मखलूक है जो जंग के ज़माने से पहले की मखलूक है, कि अब इस तरह के लोग पाए नहीं जाते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि what news did the letter
कैरी फॉर चिप्स कि जो स्विट्जरलैंड से लेटर आया हुआ था उस पर क्या न्यूज़ कन्वे की गई थी, और व्हाट वाज चिप्स ओपिनियन अबाउट बायनेट प्रैक्टिस, कि बायनेट प्रैक्टिस पे चिप्स की ओपिनियन आखिर क्या थी। नहीं बेटे, इसके साथ ही आज का हम ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। कल आप बच्चों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें और पढ़ते पढ़ाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।